Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से हम हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स को शुरू कर रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी और आज हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज चैप्टर है वो हमारा एक तरह से अर्थमेटिक मैथ्स का बेस होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आप 20 to 30% क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पर आपके हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होगा, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आपका परसेंटेज आता है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि परसेंटेज से सिर्फ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो और चैप्टर्स है वो भी इसी के थ्रू कवर होंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को यहाँ पे कवर करेंगे। वैसे आपके एग्जाम में परसेंटेज से एक से दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे और इनडायरेक्टली वे में दूसरे चैप्टर्स में भी ये आपका यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज या प्रतिशतता हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है कि परसेंट, पर प्लस सेंट। परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब होता है हमारा सेंचुरी, यानी कि 100। 100 के रिस्पेक्ट में किसी नंबर को चेंज करना परसेंटेज है। 100 के पार्ट में से नहीं, 100 के पार्ट में से नहीं, 100 के रिस्पेक्ट में। तो 100 के रिस्पेक्ट में हम किसी नंबर को चेंज करते हैं, उसको हम परसेंटेज में कहते हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, 100 मार्क्स का कोई एग्जाम था और आपके 80 मार्क्स वहाँ पे आए, तो आपकी कितनी परसेंटेज है वहाँ पे? तो वहाँ पे आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो आपकी बनेगी 80%। तो आपके जो परसेंटेज है वो है 80%। तो यहाँ पे परसेंटेज का यह मतलब है परसेंट। सेंट का मतलब होता है हमारा सेंचुरी, यानी कि 100। यानी कि किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना परसेंटेज कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। परसेंटेज या प्रतिशत जो भी होती है, तो परसेंटेज की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। ठीक, यानी कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हमारे पास है और उसको हम 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना ही हमारा परसेंटेज है। तो यहाँ पे नंबर्स जो आपके मेनली नंबर्स ही होंगे तो इसको हम किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। 100 में से नहीं, 100 के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये होगी परसेंटेज की डेफिनेशन। जैसे अब अभी ये आप ये मान के चलिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, कि ए ने कोई एग्जाम दिया, उसके मार्क्स आए 420, बी ने ए के मार्क्स आए 420, बी के मार्क्स आए 70%। ए के मार्क्स आए 420, बी के मार्क्स आए 70%, और जिसके 65% मार्क्स थे वो पास हो गया। कोई भी एग्जाम दिया, किसी ने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ए और बी ने, तो बी के 70% मार्क्स आए, 65 पर लिस्ट जो हमारी लगती है, या जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 65%। तो आप ये सोचेंगे कि सबसे पहले ए के कितने में से मार्क्स आए। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ए के कितने में से मार्क्स आए, तभी तो हम ये बताएंगे ना कि उसके कितने परसेंटेज हैं, ए पास हुआ है या फेल हुआ है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए उससे पहले यहाँ पे एक टर्म हमारी और बनती है, वो बनती है फ्रैक्शन। ठीक, तो परसेंटेज तो होती है हमारी 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, और एक टर्म हमारी यहाँ पे बनती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं भिन्न। ठीक, अभी हमने परसेंटेज सीखा। क्या परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना।
भिन्न की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया जो कितने मार्क्स का था, मान लेते हैं कि वो था आपका 400 मार्क्स का, 400 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स आए 300। ठीक, अब आप इसको चेंज करेंगे, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 3/4, 3/4 ये आ गया आपका 3/4। तो 3/4 जो आया है ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आया है। ठीक, क्यों? तो फ्रैक्शन की हम अभी डेफिनेशन हम सीखेंगे, तो ये मान के चलिए कि ये 3/4 आ गया, और इसको अगर हम परसेंटेज में सोल्व करेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना होगा, ये होगा आपका, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 25, और ये आपका आएगा 75%। परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना। तो किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है और परसेंटेज का साइन लगाना है, तो वो नंबर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम और अच्छे से सीखेंगे अभी बाद में, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, परसेंटेज होता है हमारा 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, और जो फ्रैक्शन होगा वो होगा किसी भी नंबर को 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी नंबर को 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। परसेंटेज की डेफिनेशन किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। तो 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, जैसे आपने कोई 600 मार्क्स का एग्जाम दिया और आपके मार्क्स आए 400, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 2/3, 2/3। तो 2/3 जो ये बना ये आपका है फ्रैक्शन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया ना आपने इसको, 1 के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर दिया। अभी आपको ये चीज़ें, आप सोचेंगे कि 1 के रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो ये चीज़ें सारी समझ में आएगी। ये फ्रैक्शन फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 को अगर हम 3 पार्ट माने तो ये उसका 2/3 पार्ट होगा, यानी कि कंप्लीट को अगर हम 1 माने तो जो उसकी परसेंटेज आई है वो 2/3 है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, तो ये है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म 2/3, और इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। आप ये मत सोचिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लगेगा, जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई की और ये परसेंटेज में चेंज हो चुका है, अब जो रहता है वो काम सोल्व करना रहता है, लेकिन ये परसेंटेज में अब चेंज हो चुका है। तो ये इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 66 2/3%, 66 होल 2/3%, 66 सही 2/3% होगा ये आपका परसेंटेज में। ठीक, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इससे और आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनते हैं वो। तो यहाँ पे जैसे कोई 2 लड़के हैं, एक है ए एक है बी, 2 लड़के हैं, एक है ए एक है बी। ए के पास 50 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 50। बी के पास रुपए हैं यहाँ पे 600। ए के पास 50 रुपये हैं, बी के पास 600 रुपये हैं, ज़्यादा है ना, थोड़े कम कर देते हैं, चलो कोई नहीं। इसके पास रुपए हैं 300। ठीक, तो अभी आपको ये बताना है कि देखिए परसेंटेज कहाँ से सीखेंगे, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में क्या होगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो किसके लिए, अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, बी के। क्यों, बी का पूछा ना, बी का कितना प्रतिशत है, तो हमें बी के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, और क्या हाँ पूछा गया है प्रतिशत में, तो यानी कि बी को हमें 100 बनाना है। तो इस 300 को हम 100 कैसे बनाएंगे, इस 300 को हम 100 कैसे बनाएंगे, इसको अगर हमें 100 बनाना है तो हम क्या करना होगा, तो हमें इसको 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक, इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और जब हम 50 को चेंज करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 50/3, और 50/3 ये आपका परसेंटेज में आ चुका है कितना, 16 सही 2/3%। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3%। आपने कैसे किया, ये पूछा गया था ना कि किसका प्रतिशत है, किसका, ए
किसका कितना प्रतिशत है, किसका पूछा गया था, बी का। तो बी को हमें 100 बनाना है, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है। परसेंटेज की डेफिनेशन अभी हमने यही सीखी थी। तो बी का हम परसेंटेज निकालेंगे, तो ए के लिए परसेंटेज निकालेंगे तो बी को हमें 100 बनाना है। तो 300 को 100 बनाया तो 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 से ही 2/3%, यानी कि ए बी का 16 से ही 2/3% है। ठीक, ये तो हुई परसेंटेज की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन में हो तो, ये तो परसेंटेज की बात हुई। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि यही चीजें आपको अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ए बी का कितने प्रतिशत, बी ए का कितने प्रतिशत, यानी कि मेनली आपको क्या करना है, जो आपकी परसेंटेज है, आपको परसेंटेज और जो फ्रैक्शन होता है हमारा, परसेंटेज और जो फ्रैक्शन है, इसमें आप लोगों को परसेंटेज में सिर्फ ये काम करना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इनको चेंज करते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी हमने देखा था कि परसेंटेज में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन किस तरह से बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे यही दिया होता है ए बी का 20% है। तो वो पहली लाइन आप अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो वही ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, इसके पास 50 रुपीज़ है, इसके पास 300 रुपीज़ है। अब हम बात करते हैं कि ए बी का कितना भाग है। यहाँ पे अब की बार बात की गई है फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की गई है अब की बार। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। ए बी का कितना भाग है ये पूछा गया है। इंग्लिश में देखेंगे तो ए इज व्हाट पार्ट ऑफ बी, ए बी का कितना भाग है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा गया है, इसका मतलब किसका पार्ट, बी का, बी का पार्ट बोला गया है, तो बी को हमें कितना बनाना होगा, एक। अभी हमने ये चीज सीखी थी, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी नंबर को 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना। तो बी का अगर हमें फ्रैक्शन पार्ट, यहाँ पे ए का फ्रैक्शन पार्ट निकालना है बी की टर्म में, तो बी को हमें 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 कब बनाएंगे, जब हम इसको 300 से डिवाइड करेंगे, 300 को 300 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें 1 मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो इसी तरह से अब हम निकालेंगे कि ए बी तो हमने 1 बना दिया, ये है हमारा बी। अब हम ए के लिए अगर देखेंगे तो ए को भी हमें वही सेम 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 50/300। सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/6। तो ए बी का कितना भाग है, 1/6 भाग है। ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक, यही चीजें कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है ना तो आप आगे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। बेसिक में हम टाइम जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना तो आप काफी सारे चैप्टर, 7-8 चैप्टर तो आप कैसे होंगे उनको आप इजीली कर लेंगे। जस्ट आपको अगर फॉर्मूलाज और सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम कंसेप्ट भी सीखेंगे और साथ में ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ट्रिक्स कौन सी, जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं वहां पे किस तरह से मेथड, कौन सा मेथड और किस तरह से वहां पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये होगा परसेंट, फ्रैक्शन की बात की है हमने। ठीक, तो इसी तरह से ये हुआ ए के लिए बात, आ गई समझ में। तो यानी कि फ्रैक्शन में क्या है, अब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। यानी कि अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, और जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन के केस में हमें 1 के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बनती है, वही ए और बी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इसके पास 50 रुपीज़ है, इसके पास वही 300 रुपीज़ है। अब की बार पूछा गया है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में बोलें तो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब की बार किसका पूछा गया है, ए का, ए का, यानी कि ए को कितना बनाना हमें, 100। यहाँ पे 50 दे रखा है, इसको 100 कैसे बनाएंगे, इसको 100 बनाएंगे तो यानी कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये होगा 100, ठीक, ये होगा 100। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, किस तरह से करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 600%, 600%, 600%। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो वो है 600%, ठीक। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन में पूछे तो क्या पूछ सकता है, वही बी ए का कितना भाग है, बी ए का कितना भाग है, ठीक। इंग्लिश में बोले तो बी इज वट पार्ट ऑफ ए, बी इज वट पार्ट ऑफ ए। तो अब की बार देखिए वही बात है, किसका पूछा गया है, ए का, बी ए का कितना भाग है, तो ए को हमें कितना बनाना है, बोलिए। हाँ, समझ में आ गया ना, 100 नहीं बनाना, कितना बनाना है 1। क्यों, क्योंकि अब की बार कितना भाग है, कितना पार्ट है, फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा गया है, तो ए को अब की बार हम 1 बनाएंगे। 1 बनाएंगे तो 50 को 1 कैसे बनाएंगे, जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ पे भाग में पूछा गया ना, तो ये कितना आएगा आपका 6 गुना। बी ए का कितना भाग है, तो बी ए का 6 गुना है। क्यों, क्योंकि वो अगर 1 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 6, ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 6 टाइम्स या 6 गुना इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या होता है, इनका कन्वर्जन और किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे अब सीखेंगे। अभी हमने जो भी काम किया है उससे, अभी तक जो भी चीज़ें की हैं वहाँ से आप लोगों को मेन मोटो यही था कि आपको जो डेफिनेशंस हैं, परसेंटेज होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे कि परसेंटेज और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन या इसको हम बोलते हैं भिन्न, परसेंटेज फ्रैक्शन या भिन्न, परसेंटेज प्रतिशत, फ्रैक्शन भिन्न। इनको कैसे चेंज करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे आप लोगों को दे रखा हो 20%, 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, तो कैसे करेंगे, 20 परसेंटेज का साइन हटाएंगे और इसको नीचे लिखेंगे 100। आ गई ना बात समझे, 20/100 यानी कि कितना 1 बाय, कितना आ गया 1/5, ये आपका चेंज हो गया फ्रैक्शन में। तो कोई भी नंबर आप लोगों को दे रखा हो परसेंटेज में, अगर आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज का साइन हटा देंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, नंबर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसी तरह से बात करें अगर हमें अब की बार फ्रैक्शन में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपको ये वैल्यू दे रखी हो कितनी 1/4, 1/4, ये वैल्यू आपको दे रखी है, किसमें है, भिन्न में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे 1/4 वैल्यू है इंटू 100, अभी हमने सीखा था पहले, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25%, परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पे भी आप साथ में लगा सकते हैं क्योंकि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। यानी कि कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप चेंज करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। और इससे पहले क्या सीखा था, अगर परसेंटेज में दे रखा हो और फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इस तरह से इसको हम चेंज करते हैं। तो ये होगा आपका जो ये वाला है आपका परसेंटेज टू
फ्रैक्शन, और ये आपका है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हाँ परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 से करेंगे डिवाइड। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये चीजें बनती हैं। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन चुका है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जैसे 600 600 का 125% का 0.02 क्या होगा। ये आप लोगों को मान बताना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इंग्लिश में देखेंगे तो 0.02% ऑफ 0.02 ऑफ 125% ऑफ 600। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप अब खुद से भी कर सकते हैं। वैसे आप देखें तो 600 अभी बताया था परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से करेंगे डिवाइड, और ये क्या है, ये तो डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका 2/100 वैसे बनेगा। ठीक, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आपका 4 और ये जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2, और ये आपका गया 3 बार, तो ये आ गया आपका 5 3 15। तो 600 का 125% का 0.02 कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन था। आंसर कितना है 15, आंसर कितना है 15। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट्स हैं जो वो हम सीखेंगे बाद में हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को आज एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सोल्व करना, ट्राई करना खुद से करने की। 400 का 140% का 0.07%, इसका मान आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं आए तो आप इसको बोलना, कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।